तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने भाग 2 में देखा कि जंगल का महाराज चील अपने साथियों के साथ किस तरह टोनी चिड़िया के जंगल में आ जाता है और वह उन पर बम से हमला करने का प्लान बनाकर उस कुएं में छुपा होता है। अब कहानी में आगे। अगर मैं जंगल के पक्षियों को उन चीलों के बारे में बता दिया तो कहीं जंगल के पक्षी इस जंगल को छोड़कर ही ना चले जाएं। और अगर सब पक्षी जंगल छोड़कर चले गए तो चीलों की जीत हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने जीते जी इस जंगल पर चीलों को कब्जा करने नहीं दूंगी। मुझे उन चीलों को सबक सिखाना ही होगा। टोनी चिड़िया बस सारी रात उन चीलों को सबक सिखाने का उपाय खोजने लगती है। यह चील हम पर हमला करने आए थे ना, अब मैं इन्हें बताऊंगी कि जंगल के पक्षियों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। फिर टोनी चिड़िया अपने प्लान के मुताबिक जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने अभी तक इस कहानी को लाइक नहीं किया? कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि कहानी में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अरे टोनी चिड़िया, ऐसे भी क्या बात हो गई कि तुमने हमें सूरज निकलने से पहले ही यहाँ बुला लिया। मुझे माफ करना जंगल के पक्षियों, लेकिन मैं उस सूखे कुएं की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि कहीं कोई पक्षी गलती से उस कुएं के अंदर ना गिर जाए। आप सबको तो अच्छे से पता ही है ना कि कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा उस बार कुएं में गिर गया था। वह तो अच्छा हुआ, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह जिंदा बच गया। अब जरूरी नहीं कि हर कोई कुएं में गिरने के बाद जिंदा ही बचे। हाँ टोनी चिड़िया, वैसे तो तुम ठीक कह रही हो। उस कुएं को लेकर मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। मेरा एक छोटा सा बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। हाँ टोनी चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। हमें कोई ना कोई उपाय तो खोजना ही होगा, क्योंकि हमारे जंगल में अभी छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्हें हमें उस कुएं से बचाना होगा और हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। जंगल के पक्षियों, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर मुझे आप सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम पहाड़ों की तरफ चलकर वहाँ से बड़े बड़े पत्थर लेकर आएंगे। उन पत्थरों से उस कुएं को पूरी तरह से बांट देंगे ताकि खतरा ही खत्म हो जाए। तुम ठीक कहती हो, हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। वह कुआं तो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, उसे पूरी तरह से भर देने में ही हमारी और हम सब की भलाई है। इस तरह कहकर सारे पक्षी पहाड़ों की तरफ बड़े बड़े पत्थर लेने के लिए चले जाते हैं। वह पक्षी काफी मेहनत से पहाड़ों की तरफ से पत्थर लेकर आते हैं और वह कुएं के पास आकर उस कुएं में उसे पत्थर को डालने लगते हैं। वह बड़े बड़े पत्थर जब कुएं के अंदर जाते हैं, तब कुएं के अंदर चील महाराज और उसके जो साथी थे वह गहरी नींद में सो रहे थे और वह बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर जा गिरते हैं, जिसकी वजह से चील महाराज और उसके साथियों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इस तरह टोनी चिड़िया अपने जंगल को बर्बाद होने से बचा लेती है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी के पहले भाग में देखा कि किस तरह टोनी चिड़िया कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे को कुएं से बाहर निकाल लेती है। अब कहानी में आगे। टोनी चिड़िया, यह कुआं तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो कहता हूँ कि आज के बाद कोई भी पक्षी
इस कुएं के पास ना आए। जग्गू कौवे को कुएं से निकालकर सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं। महाराज महाराज, क्या आपको पता भी है कि उस जंगल के पक्षी बहुत ही आराम से रह रहे हैं और हम चील होकर इन पहाड़ों में बस गए हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। चील महाराज, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए अब। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन दुष्ट पक्षियों ने हमसे हमारा जंगल और सब कुछ छीन लिया है, परंतु मेरा नाम भी खतरनाक चील है। मैं उन दुष्ट पक्षियों को उस जंगल से हमेशा के लिए रफा दफा करके ही रहूंगा। उस जंगल में सिर्फ हम चीलों का हक है और किसी का नहीं। चील महाराज, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिससे हम उन पक्षियों को उस जंगल से बड़े ही आसानी से निकलवा सकते हैं। उपाय यह है कि क्यों ना हम लोग जंगल के सारे पक्षियों को मिलकर जान से ही मार दें। ना रहे बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर दुष्ट पक्षियों के खत्म होते ही सारा जंगल हम चीलों का हो जाएगा। सारे जंगल में सिर्फ और सिर्फ चील ही चील होंगे। तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी कुछ इसी तरह का सोच रहा था और मेरे बहुत ज्यादा बम भी रखे हुए हैं और हमने कुछ बंदूकें भी रखी हैं। बस हमें किसी तरह छुपाकर उन पक्षियों से वह बम और बंदूकें और हथियार उस जंगल में ले जाने होंगे और फिर हम चुपचाप वे सारे बम और बारूद वाले हथियार उन पक्षियों के घरों में छुपा देंगे और फिर बम फटते ही जंगल के सारे पक्षी मर जाएंगे और फिर वह जंगल हो जाएगा हमारा। तो चले महाराज, हमें अभी के अभी सारे बम और बारूद वाले हथियार लेकर पक्षियों के जंगल में निकलने चाहिए। वे सारे चील अपने आइडिया के मुताबिक वे सारे बम और बारूद वाले हथियार लेकर बोरियों में भरकर पक्षियों वाले जंगल में ले जाते हैं। काफी देर के बाद वे सारे चील मिट्ठू महाराज के जंगल में पहुंच जाते हैं। अब तो रात भी हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। चील महाराज, रात बहुत ज्यादा हो गई है और हम लोग थक भी गए हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर कल सुबह जल्दी उठकर सुबह होने से पहले ही हम यह सारे बम और बारूद वाले हथियार पक्षियों के घर में छुपा देंगे और फिर कुछ ही देर में पक्षियों का काम खत्म हो जाएगा। हाँ, यह तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं छुपना होगा। अगर कोई हमें देख लेगा तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है हम लोगों के लिए। महाराज, मुझे पता है कि हमें कहाँ छुपना है। इस जंगल में एक सूखा कुआं है जो कि बहुत पुराना है और वहाँ पर कोई भी पक्षी आता जाता भी नहीं। हम सब चलकर उस कुएं के अंदर छुप जाते हैं। इस तरह कहकर वे सारे चील अपना बोरियों से भरा हथियार लेकर उस कुएं के पास जाते हैं और वह चील वहां जाकर एक एक करके उस कुएं के अंदर बोरियों को डाल रहे थे। टूनी चिड़िया की आंख नहीं लगी थी और वह चील की इस तरह की हरकतें देख लेती है। हे भगवान, इतने सारे चील और यह बोरियों में क्या भर भर कर इन कुओं में डाल रहे हैं। जरूर इन बोरियों में कोई ना कोई खतरनाक हथियार है ताकि यहाँ हम पर हमला कर सकें। यह चील बहुत ही बुरे हैं, या तो हमसे हमेशा चलते हैं। हे भगवान, इतने सारे चील और यह बोरियों में क्या भर भर कर यह इन कुओं में कूद रहे हैं। जरूर इन बोरियों में कोई ना कोई खतरनाक हथियार ही होंगे ताकि यह हम पर हमला कर सकें। यह चील तो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, यह तो हमसे बहुत जलते हैं, हमें कभी भी खुश नहीं देख सकते। पर मैं क्या करूं? अब मैं
इन जालिम चीलों से अपने जंगल के पक्षियों को कैसे बचाऊं? इस तरह की बातें सोचने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर के लिए निकल जाती है और घर पर आने के बाद टूनी चिड़िया सारी रात उन चीलों के बारे में सोचती रहती है।